नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एमसीक्यू समसमय की, जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर कंटेंट फॉर ऑल एग्जाम, अर्थात हम देखेंगे तो यह आपका छात्रावास अधीक्षक, सीजी पुलिस आरक्षक, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि के लिए उपयोगी होगा। और यह इसके बारे में बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन जो कर रहे हैं एमसीक्यू, उसका पार्ट 3 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 5 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन, यह दिवस 42वां संविधान संशोधन के स्मरण में मनाया जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। यह दिवस सरकार द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जाने की घटना का स्मरण कराएगा। बिल्कुल सही है। तो इस अनुसार इसका आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। तो इसमें मैं बता दूं दोस्तों, 25 जून 1975 कब? 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन रहते हैं यहाँ पे? आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, जिसके अंतर्गत क्या किया था कि आपका मौलिक अधिकार का निलंबन कर दिया गया था और इसके तहत समस्त विपक्षियों को जेल में डाल दिया गया था और यहाँ पे प्रेस को सेंसरशिप लगा दिया गया था, जिस कारण से इसका याद में क्या किया जाता है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डे मिशन के रूप में किसे चुना गया है? सेफ डे मिशन के रूप में। तो इसमें सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, गगन नारंग को चुना गया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 68 में की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 68 में क्या दिया हुआ है ना। अच्छा, इससे पहले कुछ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? 66वां प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है ना। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। इस दौरान इंदिरा गांधी के सरकार ने, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसमें। फिर इंदिरा गांधी के मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया था, जिससे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया था। ये सारे जानकारी भी मैं दे चुका हूं आपको। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। इसमें देखेंगे क्रिकेट टीम है ना, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन है कि गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे दोस्तों, हाल ही में हुए संपन्न आम चुनाव 2024 अर्थात लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा सत्य है? तो इसमें देखेंगे पहला, किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। बिल्कुल राइट। भाजपा ने सर्वाधिक 240 सीट प्राप्त किया। बिल्कुल सही। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव था। बिल्कुल सही तीनों। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया? किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि भाजपा ने सरकार बनाया, लेकिन हम लोग उसको भाजपा ने बोल के क्या बोलेंगे? एनडीए की सरकार है। तो इस आधार पे इसका तीनों आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें देखेंगे हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान निम्न में से किन राज्यों के विधानसभा चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव के दौरान कौन कौन से राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ? तो इसमें हम देखेंगे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, ये चारों जगह क्या हुआ है? यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 70 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर 71 में आते हैं क्वेश्चन नंबर, आंध्र प्रदेश का वर्तमान राजधानी क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे वर्तमान राजधानी क्या है। तो इससे पहले मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हैदराबाद
विभाजन जब होता है, मतलब सॉरी, आंध्र प्रदेश का जब विभाजन होता है 2014 में, कब? 2 जून 2014 में विभाजन होता है। और हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों का संयुक्त राजधानी बनाया गया था। और अब तक राज्य है ना, तो बनाया गया था, लेकिन 2 जून 2024 को क्या होता है, 10 साल पूरा हो जाता है। तो जब 10 साल पूरा हो जाता है तो अब तक आंध्र प्रदेश में राजधानी किसे बनाना है, तो इसका निर्णय नहीं हो पाया है। इसका कारण ये है कि अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती और विशाखापट्टनम के बीच लड़ाई अर्थात आंदोलन चल रहा है कि दोनों मतलब पक्ष में ये बोल रहे, कुछ पक्ष बोल रहे कि अमरावती को बनाया जाए, और कुछ पक्ष जो विशाखापट्टनम साइड के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि विशाखापट्टनम को राजधानी बनाया जाए। और इसी बीच आंदोलन और लड़ाई के बीच में क्या हुआ, अब तक के राजधानी नहीं बन पाया। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का क्या होगा आंसर, निर्धारित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ किसने दिलाया। तो यहाँ पे ये बताया, पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि दोस्तों कि आपका प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर कौन था। मतलब देखो, नवनिर्वाचित सांसदों को कौन मतलब शपथ दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर। तो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर है भर्तृहरि महताब, और स्पीकर कौन है, ओम बिरला। और संसद के प्रथम सदन के रूप में पहला शपथ कौन लिया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73 की ओर। 21 जून 2024 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा पहला कथन देखेंगे हम लोग कि 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। बिल्कुल 21 जून 2024 का जो योग दिवस था ये 10वां था, बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, इस वर्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया गया। हाँ, अगर बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम तो कहाँ पे हुआ है, श्रीनगर में, बिल्कुल सही है। और इस वर्ष का विषय मतलब 2024 का विषय योग दिवस का थीम क्या था, स्वयं और समाज के लिए योग, तो ये भी सही है। इस अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं 73 में क्या है। अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं 72 का विश्लेषण। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपथ लिया था, बिल्कुल वही चीज है। प्रोटेम स्पीकर कौन है, भर्तृहरि महताब ने किया था ना। चलिए ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आ जाते हैं। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य श्रेणी का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग आंसर डी रहेगा, कितना, 2300 रुपए प्रति क्विंटल है। तो इसमें देखेंगे मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों, ये फसल तो हो गया ना, फसलों 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। समिति के सामान्य श्रेणी के धान में हम बात करेंगे तो 117 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो इस अनुसार क्वेश्चन नंबर 74 का क्या है, आंसर डी होगा, 2300 रुपए प्रति क्विंटल। किसके लिए, सामान्य श्रेणी के धान के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर में देखेंगे हम लोग 75 में, है ना। तो 75 में क्या बोल रहा है, भारत की जीडीपी विकास पूर्वानुमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देखेंगे, विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए जीडीपी विकास के पुनर्नुमान के लिए संशोधित 6.6% किया गया, बिल्कुल राइट है। दूसरा देखेंगे, एनएसओ के अनुसार 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% बढ़ी, बिल्कुल ये भी राइट है। आरबीआई ने 2024-25 के लिए अपना पूर्व अनुमान 7.2% है, किस चीज के लिए, विकास, जीडीपी के विकास दर। तो इसके अनुसार आंसर डी हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही के सरकार है ना के आंकड़े, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ है। यहाँ पे एफडीआई सिंगापुर से सर्वाधिक प्राप्त हुआ है, कितना,
$7.7 बिलियन प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 में। तो क्वेश्चन नंबर 77 में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, हाल ही में संपन्न इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या है, 17वीं आईपीएल जिसे कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है ना, तो बिल्कुल सही है। 17 मतलब जो आपका 2024 में जो आईपीएल हुआ है ये कौन से क्रम का है, 17वां, और इसका विजेता कौन है, केकेआर, बिल्कुल सही है। दूसरा, फाइनल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिचेल स्टार्क को दिया गया, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद सनराइजर हैदराबाद है ना, SRH टीम के कोच न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन हेलमोट है, बिल्कुल सही है। तो इसके अनुसार भी आपका तीनों सही है, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 78, किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा है? तो 78 में हम देखेंगे यहाँ पे, तो क्या है, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79 में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 2024 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग इसमें दोस्तों आपका 36वां है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 79, इसमें क्या पूछा है, विश्व आर्थिक मंच है ना, इसमें आपका कौन से नंबर पे है, तो इसको ध्यान रखना है, 36वां। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये 119 देशों में, कितना, 119 देशों में ये रैंकिंग जारी किया है, जिसमें से भारत कौन से नंबर पे है, 36वां नंबर पे है, और यूएसए अमेरिका कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है, फर्स्ट रैंक है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, किस देश के को फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया? मतलब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2027 में कहां पे किया जाएगा? तो ये कहां पे किया जाएगा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में, जर्मनी, बेल्जियम, ब्राजील, नीदरलैंड। तो इसका आंसर आपका क्या है, ब्राजील आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिनांक को विश्व फुटबॉल दिवस हाल ही में घोषित किया है? मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिनांक, किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन क्या है, 25 मई, 5 जून, 15 जुलाई, और डी आपका क्या है, 25 अगस्त। तो इसमें हम देखेंगे तो ये है 25 मई। 25 मई को इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका हम बात करेंगे ओलंपिक में 25 मई है ना, 25 मई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले ये ध्यान रखना, 25 मई 1924 में क्या हुआ था कि पहली बार फुटबॉल को मतलब ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसके कारण क्या किया गया था कि अभी वर्तमान में कब, 2024 में 2024 में कितने वर्ष, 100 वर्ष पूरे होते हैं। इस कारण से 2024 में ये घोषणा किया गया कि 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। चलिए 82 देखने से पहले देख लेते हैं 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की स्मृति में 25 मई को इस ओलंपिक में पहली बार दुनिया में सभी क्षेत्र से फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया था, मतलब वही चीज है आपका 1924 में। अब देखेंगे 1925, भारत के निम्न में से किस ग्रंथ को एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एरिया पैसिफिक रीजनल में शामिल किया गया है? तो इसमें देखेंगे रामचरितमानस बिल्कुल शामिल किया गया है, पंचतंत्र इसको भी शामिल किया गया है, शाहिदैन लोकायन है ना, लोकन इसको भी शामिल किया गया है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप ये सब के लेखक कौन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखेंगे तो अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस किस थीम में मनाया गया? तो इसको याद रखना है सबसे पहले कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखना दोस्तों 22 अप्रैल को।
22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व आपका पृथ्वी दिवस है ना। तो इसका थीम क्या था, कब का 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम था प्लेनेट विश वर्सेस प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका सीधा सीधा फैक्ट आंसर है दोस्तों अमिताभ बच्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 में भारत की आबादी कितनी है? तो अभी हाल ही में जारी हुआ है क्या चीज 2024 में, कि विश्व के जनसंख्या में है ना, कि भारत की कितनी है मतलब योगदान है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, 144 करोड़ इसका है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के लिए एक नाम को मंजूरी दी गई। यह नाम क्या है? मतलब कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान तृतीय को मतलब जब लैंडिंग कराएंगे चंद्रयान में, तो कौन से स्थान में, जिस स्थान में लैंडिंग किया जाएगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका शिव शक्ति। तो दोस्तों आज यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम देखेंगे, लास्ट पार्ट है। जाने से पहले दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।